नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ने वाला है नया भाग, वो है भाग 6। भाग 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राज्य शासन। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 152 से, ठीक है, 237 तक हम लोग पढ़ेंगे। 152 से 237 तक, ठीक है। चलिए, देखिए, भाग 5 बहुत ही लंबा चला था, ठीक है। काफ़ी सारी क्लासेस लगी हैं। मुझे लग रहा है 1 महीना पूरा भाग 5 में ही चला गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और भाग 5 और भाग 6 भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इतना लंबा नहीं होगा। हाँ, लेकिन तब भी इसमें भी काफ़ी सारी क्लासेस होंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग डीप स्टडी कर रहे हैं, इसलिए क्लासेस लंबी हो रही हैं। तो अनुच्छेद 52, सॉरी, राज्य में क्या क्या पढ़ेंगे ये सुनो। राज्य में क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 तो आती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। दूसरा है विधानमंडल, जैसे संसद बोलते हैं केंद्र में, ठीक है, ऐसे इसको यहाँ बोलते हैं विधानमंडल। विधानसभा और विधान परिषद की बात होती है। नंबर 3 होता है, नंबर 3 क्या है? उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और नंबर 4 होता है अधीनस्थ न्यायालय, राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़नी है। अब जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, इसमें क्या पढ़ेंगे? कहाँ गया मार्कर यार, खो गया। ये उठाओ। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, उसमें क्या पढ़ेंगे? देखो, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल। अच्छा, आर्टिकल देख लो, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? तो 152 से 167 ये आर्टिकल रहेगा, 167, ठीक है। विधान परिषद में क्या आएगा? 168 से 212, 168 से 212, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय में क्या आएगा? 214 से 231, ठीक है। हाँ, ठीक है, 214 से 231 रहेगा। और 233 से 200 क्या था ऊपर? 237, ठीक है, 237। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ तक ये चीज़, ये जो भाग 6 है ना, हमें भाग 6 में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, और इसमें आपको देखने में लग रहा है 4 चीज़ें पढ़नी है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लासेस होंगी इसमें, ठीक है। तो भाग, अब देखो, यहाँ राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पहले पढ़ेंगे राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मंत्रिपरिषद। और तीसरा क्या पढ़ेंगे भाई? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री छूट ही गया, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे हम लोग महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो इसको रफ करते हैं। राज्यपाल हेडिंग पर डालूंगा मैं, ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल, गवर्नर बोलते हैं इसको, ठीक है। जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है, उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है, उसका प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के बारे में हम जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, वो नंबर 1 आर्टिकल डालते हैं 153। तो आर्टिकल 153, ठीक है। इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। किसमें? राज्यपाल का पद किसमें कहा गया है? 153 में। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। एक संविधान संशोधन आपको जानना है, वो है 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। इसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति जो है वो 2 राज्यों का भी, मतलब एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया कि एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है,
देखो ये नहीं बताएगा कितने राज्यों का। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक राज्यपाल पूरे सभी राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, एक व्यक्ति सभी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो सभी राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये बात कही गई 153 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, उसमें कहा गया कि भैया जो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है एक व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, एक परंपरा चली आ रही थी, परंपरा वो ये है, अभी तक चल रही है कि जो राज्यपाल होगा, जहां पर जिस राज्य में किसी राज्यपाल की नियुक्ति होनी है, तो उस राज्य का निवासी वो राज्यपाल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश का कोई राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में या होगा, तो वो उत्तर प्रदेश के राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये परंपरा है। अब ये परंपरा है, संवैधानिक चीज तो है नहीं, संवैधानिक चीज नहीं है, तो इसका उल्लंघन भी हो सकता है। तो उल्लंघन भी हुआ है, उल्लंघन एक बार हुआ है 1967 के आसपास की बात है। तो एक, हाँ ठीक है, ये परंपरा है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है, ठीक है। धर्मवीर, ठीक है, पूर्व राज्यपाल, ठीक है। तो ये परंपरा थी, अभी तक है कि जिस राज्य में, ये संवैधानिक दर्जा नहीं है, परंपरा है। ये बहुत सारी चीजें परंपरागत चलती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना है तो उस राज्य का राज्यपाल वो निवासी नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त होती है। लेकिन इस शर्त का उल्लंघन, इस परंपरा का उल्लंघन कब हुआ है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक बने थे धर्मवीर, ठीक है, 1967 से 1969 तक कार्यकाल था इनका शायद पश्चिम बंगाल में। तो ये एक पहली बार उल्लंघन हुआ है, इसको आप चाहे तो नोट कर लें, बहुत ही गहराई वाली बात है ये, शायद आपको ना पता हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम लोग योग्यता और शर्तें, योग्यता और शर्तें। तो योग्यता शर्तें किसमें है? आर्टिकल 157 और 158, ठीक है। कहा यह गया है कि 157 में यह कहा गया कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता सिर्फ ये होनी चाहिए राज्यपाल के लिए कि 35 साल की आयु पूरी कर लिया हो और सबसे इंपॉर्टेंट वो भारत का नागरिक हो। तो ये एक योग्यता होती है राज्यपाल की। योग्यता में क्या है कि 35 साल का पढ़ा लिखा वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी शर्तें क्या क्या है। तो एक राज्य जो होता है, जो राज्यपाल होता है वो 35 साल की आयु पूरी कर ले, और दूसरी बात वो क्या करे कि वो जो है भारत का नागरिक हो, तो वो राज्यपाल बनने के योग्य है। वो सीधे सीधे बस यही शर्त है। और दूसरी बात देखो शर्तें क्या है, मतलब यही योग्यता है। और शर्तें क्या है, तो ये क्या है, एक अगर योग्यता की बात कर ले यहाँ पर, तो ये क्या है कि भारत का नागरिक हो, दो ही बातें बताई गई हैं, भारत का नागरिक हो, नागरिक, और दूसरी बात कही गई है कि 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए उसकी, ठीक है। 158 में दोस्तों क्या कहा गया है ये भी जान लो। 158 में शर्तें जो बताई गई हैं वो बताई गई हैं कि जब राज्यपाल, देखो राज्यपाल जो होता है वो किसी भी संसद के सदन का सदस्य नहीं होता है, विधानमंडल के भी जो सदन होते हैं उनका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। जो राज्यपाल होता है वो कुछ नहीं होता है, वो सदस्य किसी चीज का नहीं होता, ना संसद का सदस्य होता है, ना ही वो विधानमंडल का सदस्य होता है। राज्यपाल मतलब या तो सांसद भी नहीं होगा और विधायक भी, ऐसा समझो, राज्यपाल सांसद भी नहीं होता है और विधायक भी नहीं होता है। तो यहां पर देखो क्या लिख दूं मैं कि राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त है। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो कि जो राज्यपाल किसी को बनाया जा रहा है, तो राज्यपाल अगर बनने से पहले अगर वो कोई सांसद है या विधायक है, तो क्या होता है कि उसको राज्यपाल तो बना देंगे, लेकिन जिस दिन से वो राज्यपाल नियुक्त हो जाता है ना, उसी दिन से वो अगर सांसद था तो सांसद का पद रिक्त माना जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगी, या विधायक है तो वो वाली सीट खाली हो जाएगी, ये बताया गया है, ठीक है। तो अगर सदस्य है तो पद रिक्त माना जाएगा, किसका? उस सीट का। अगर राज्यपाल को बनाना जरूरी है और वो सदस्य है तो भाई राज्यपाल तो बना दिया जाएगा, लेकिन उसके उसी दिन से वो सीट खाली हो जाएगी, जिस जगह से भी सांसद, जिस जगह से भी विधायक है वो। तो समझ गया नहीं? तो ये आपकी शर्तें हो गई दो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ शर्तों में यह है कि ये भी बात है कि आप सुन लो इसे मौखिक रूप से, कि जो इनकी जो यहाँ ये पद क्या बोलते हैं, लाभ के पद पर नहीं हो सकते, ये तो बात सही है।
लाभ के पद पर नहीं हो सकते। और देखिए जो इनके वेतन जो भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते, तो वेतन और भत्ते जो होते हैं ये संसद जो है निर्धारित करती है। इनके संसद वेतन और भत्ते जो होते हैं वो संसद ही निर्धारित करती है। वर्तमान समय में इनका 3.5 लाख वेतन है, 3.5 लाख रुपए। और जब तक ये पद पर बने रहते तब तक इनका जो है वेतन कम नहीं किया जा सकता, जब तक ये पद पर बने रहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तब तक ये पद पर बने रहते हैं, तब तक इनका जो है वेतन नहीं काटा जा सकता। आते हैं हम लोग 155 पर। आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 देखो क्या कहता है कि ये जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी ये बताया गया है। आर्टिकल 155 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। समझो, जब संविधान बन रहा था तब कहा जा रहा था कि जो राज्यपाल का जो पद है वो निर्वाचित होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राज्यपाल का पद निर्वाचित नहीं होना चाहिए। तब अगर आपसे पूछे कि भाई राज्यपाल कैसे बनाया जाता है, तो ये आर्टिकल 155 में बताया गया है कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ये बात कही जा रही है। ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ था कि थोड़ा मतलब यह होता ना, जैसे कि केंद्र का मामला है और राज्य में कोई सरकार और पार्टी की है, केंद्र में और पार्टी की है। अब ये मंत्री परिषद जो सलाह देंगे वो केंद्र में जो जिसकी सत्ता होगी वही तो देंगे। तो राज्यपाल मान लिया कोई और राज्य में आ गया और विवाद हो रहा है, मतलब बन नहीं रही है मुख्यमंत्री और इनके बीच में बन नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि 1982 में एक सरकारिया आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग 1982 में आप लिखो कि सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कब? ईसन लिखो 1982। ठीक है, किसके लिए किया गया था? तो राज्य और केंद्र के बीच संबंध के बारे में, के बीच संबंध के लिए ये जो है इस आयोग का गठन किया गया था, सरकारिया आयोग। ऐसा इनका नाम क्या है? रणजीत सिंह सरकारिया। तो रणजीत सिंह सरकारिया ये एक पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। 1981 में रिटायर हो गए थे, ऐसा हुआ कुछ हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1982 में ये जो पूर्व न्यायाधीश थे इनके ही नाम पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया। और इन्होंने 1982 में ये सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन बनते हैं 2-3 यहाँ से। सरकारिया आयोग का गठन 1982 किसके लिए? राज्य केंद्र के बीच के संबंध की जांच के लिए। ठीक है, संबंध की जांच के लिए। ये मैं देख लूँगा वीडियो चल रहा है। ठीक है, राज्य की जांच के लिए। अब सुनो बात, इन्होंने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी। 1987 में अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि भाई देखो ये तो गलत बात हो गई कि आप अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं राज्य के अंदर जिससे मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा करिए भाई कि मुख्यमंत्री से सलाह ले लिया करें आप, कि मुख्यमंत्री जिसको आप राज्यपाल बनाने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री से भी सलाह ले लिया करें। तो अब जो है 1987 के बाद क्या हो रहा है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से भी परामर्श कर लिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श कर लिया जाता है। अब जो चल रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि 2007 में इसके लिए एक और आया, जो राज्य केंद्र के बीच संबंध की जांच जो है 2007 में एक आया था पुंछी आयोग। ठीक है, MM पुंछी नाम था। ये भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, 2010 में शायद 2000 कब की बात मुझे सही से 1998 या 99 के आसपास की बात है, तब ये जो है न्यायाधीश थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो ये 2007 में जो है इन्होंने पुंछी आयोग का गठन किया था। पुंछी आयोग का गठन। ठीक है, तो इस आयोग ने क्या किया था? ये भी मतलब केंद्र राज्य के बीच संबंध की जांच के लिए 2007 में आया था। इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने कहा कि देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से करिए।
कॉलेजियम सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जिसमें 4 सदस्य होते हैं न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो यही अगले न्यायाधीश मतलब जो न्यायाधीश बनता है उसकी नियुक्ति करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था। तो ये क्या है भाई, ये पूर्व न्यायाधीश थे 1998 में। हाँ ठीक है, 1998 में ये न्यायाधीश थे, रिटायर हो गए थे, MM पुंछी। तो इनकी अध्यक्षता में ये 2007 में पुंछी आयोग आया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाई राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अच्छा राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर इतनी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य की, कि इसके बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता है अगर ये सब तक कुछ हाँ भी नहीं भरेगा। ठीक है भाई, सारे काम राज्यपाल की साइन से होंगे ना, जैसे राष्ट्रपति से होते हैं। राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि क्या होता है, ये राज्यपाल होता है। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ बात होती रहती थी। तो पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, कहा कि कॉलेजियम सिस्टम के तौर पर आप राज्यपाल की नियुक्ति करो। तो कॉलेजियम सिस्टम में इन्होंने पूछा, लोगों ने पूछा भाई कि इसमें कैसे आप करेंगे, कौन कौन होगा इसमें। तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे और लोकसभा के स्पीकर होंगे, एक गृह मंत्री होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है, क्या कौन कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे, गृह मंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा। और इसके अध्यक्ष की बात कही, तो अध्यक्ष की जब बात आई तो उन्होंने कहा अध्यक्ष इसके होंगे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, तब फिर वही बात आ गई, तब कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ही क्या रहा, जब प्रधानमंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद ही, भाई मंत्रिपरिषद ही तो है और प्रधानमंत्री गृह मंत्री ये सब होते हैं, लोकसभा स्पीकर वगैरह, तो यही तो सब काम करते हैं। तो बात तो वही आ गई, जब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हो गए राष्ट्रपति के होते हुए भी, तो क्या हुआ कि भाई ये जो है माना नहीं गया। ठीक है, ये स्वीकार नहीं की गई, स्वीकार नहीं की गई। ठीक है, और अच्छा जो 1987 में जो रिपोर्ट बनाई थी, तो इसमें संविधान संशोधन नहीं हुआ, संविधान संशोधन इसमें कोई चीज में नहीं हुआ सरकारी आयोग में। बस ये हुआ कि परंपरा बना दी गई कि हाँ ठीक है भाई, हाँ आपकी बात मानते हैं, मुख्यमंत्री से सलाह ले लिया करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब जब इसमें कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ तो इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती है ना, तो स्वीकारा नहीं गया, स्वीकारा नहीं गया। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक चीज की और राय दी थी, इन्होंने कहा था कि राज्यपाल को जो है क्या बोलते हैं इसको, महाभियोग के आधार पर हटाया जाएगा। इन्होंने कहा था राज्यपाल को महाभियोग के आधार पर, जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं वैसे हटाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाएगा कि हटा ये सवाल क्यों उठा, क्योंकि जब चाहो तब राज्यपाल को हटा दो, उसका ट्रांसफर कर दो, ये होता है। जब अगर केंद्र और राज्य में नहीं बनती है तो उसको हटा देते हैं, अगर केंद्र के हिसाब से नहीं चलता है, ऐसा कुछ होता होगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता होगा, तभी शायद महाभियोग की बात करते हो। चलिए अब आते हैं हम लोग इनकी शपथ को लेकर बात करते हैं। शपथ की बात करते हैं तो अनुच्छेद आर्टिकल 159 में ये कहा गया है दोस्तों, इनके शपथ की बात की गई है। शपथ समझो कौन दिलाता है भाई, देखिए मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो भाई देखिए, जिस राज्य में राज्यपाल आया है नया, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, जाहिर सी बात है कि उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। और मान लीजिए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, देखो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शपथ के लिए एक अलग ही अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के लिए है और अनुच्छेद 159 राज्यपाल के लिए, बाकी तो अनुसूची 3 में आपको बताया था। ठीक है, तो शपथ की बात हो गई। अब इनको आते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। हाँ रफ करते हैं इसको। ठीक है, कार्यकाल इसका कितना होता है राज्यपाल का। राज्यपाल भी हम लोग पढ़ेंगे 1-2 क्लास में, ऐसा नहीं है कि आज ही सब समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ये क्लासेस चलती है ना, अगर ये ऑफलाइन में चले ना तो बड़ा मजा है, और ऊपर से काफ़ी समय लगे इसको पढ़ाने में। देखो 156 के आर्टिकल 156 में कहा गया है कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल में देखो क्या कहा गया है, कार्यकाल देखो आमतौर पर इसका होता है 5 साल। ठीक है, आमतौर पर होता है समानता 5 साल लिख लो। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न पर देखो ऐसा है ना कि आपके पास अगर एक ऑप्शन हो इसको चुनने का, तो इसको चुनिएगा, क्योंकि कभी भी देखो राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है और 5 साल से ज़्यादा भी राज्यपाल रह सकता है। ये किसकी सलाह पर होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न पर ये काम करते हैं, लेकिन आमतौर पर 5 साल माना जाता है। समझ गए कि नहीं। फिर देखो इनको हटाने का जो है, हटाने का प्रावधान इनके पास नहीं है। हटाने का प्रावधान जो है कि राज्यपाल को कैसे हटाएंगे, तो प्रावधान जो है ये संविधान में नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, हटाने का प्रावधान संविधान में उल्लेख नहीं है।
तो हटाते कैसे हैं इसको देखो भाई, मंत्री परिषद की सलाह पर अगर मान लिया इनको हटाने का नंबर आ गया तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भैया इनका हटा देंगे, या तो इनको मतलब जो है स्थानांतरित कर देंगे, इनका ट्रांसफर कर देंगे, या इनको हटा ही देंगे राज्य भर के। तो ये बात हुई है, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक क्या है कि बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, एक केस आया है इसी को लेकर कि बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, ये केस आया था 2010 में केस आया था, ठीक है। इसमें कहा गया कि भाई देखिए कि राज्यपाल को आप हटा देते हो, ये व्यवहारिक तौर पर है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा कहीं भी स्थानांतरित या हटाया जा सकता है। तो बीपी सिंघल बनाम भारत संघ में केस ये आया था 2010 में। इन्होंने यहाँ पर ये बात रखी गई कि राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से हटाया नहीं जा सकता। समझिए इस बात को। जैसे एक मूवी आई थी, पता नहीं क्या नक्सलवादी पे थी, जिसमें अभय देओल उसमें था और शायद उसमें वो भी था, अर्जुन रामपाल भी था, अर्जुन रामपाल की नहीं था। वो क्या करते हैं कि अपने मतलब एक छानबीन के लिए वो एक नक्सलवादी के एरिया में ही अभय देओल को भेज देते हैं अपने काम कराने। ऐसा हर जगह होता है कि लड़की को भेज देते हैं कहीं मिशन पर, तो उसको प्यार हो जाता है, ठीक है, उल्टा ही हो जाता है। अभय देओल क्या करे, वहाँ पे गए तो उनके ही रंग में रंग गए, कहा नहीं ये नक्सलवादी सही होते हैं। तो ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने अपना प्रतिनिधि राज्य में भेजा, और राज्य में और दूसरी पार्टी चल रही, दूसरी पार्टी है और राज्य में अपना प्रतिनिधि भेजा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स को एक राज्य में भेजा, और यहाँ पर जो है एक्स की पार्टी है ए और यहाँ पर किसी की पार्टी है बी। अब यहाँ पर ही राज्यपाल आए और इसके में ही रंग गए, अब इसी के ही सब बात मान रहे हैं, अब केंद्र की बात ही नहीं मान रहे हैं। तब ये विचारधारा के अब ये क्या हो गया कि राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से हो गया। तो यही बात कहेगी कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता। अब इनको क्या करें, अब हटा तो सकते हैं, लेकिन इनको एक ठोस बात बतानी होगी कि हम इनका स्थानांतरण क्यों कर रहे हैं, हम इनको हटा क्यों रहे हैं, ये बात एक बतानी होगी। वैसे क्या होता था कि हमारी बात नहीं मान रहे हो, मैं आपको हटा दूंगा, समझ रहे कि नहीं। तो बीपी सिंह वाला केस था ये। अब देखो एक लास्ट में एक नोट लिख लो, जिससे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर दो राज्यों का राज्यपाल अगर हो जाता है, एक व्यक्ति अगर दो राज्यों का राज्यपाल अगर हो जाता है, तब उसको वेतन कैसे मिलेगा। तो देखिए वेतन का जो अनुपात है वो निर्धारित करेगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 158 के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आज की जो क्लास है आपको जो है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। राज्यपाल अभी खत्म नहीं हुआ, राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ेंगे हम लोग अभी अगली क्लास में। तो क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं पर स्किप ना किया करें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें मगर मत जाइएगा। कोई डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।